इंसानियत को भारी जूतों तले रोंदने वालों, फिजा में बारूद की बू फैलाने वालों, बुताने रंगो बू में उलझाने वालों, तू कौन मैं कौन पर लड़वाने वालों, मरवाने वालों, मेरे जिस्म के टुकड़ों पर आग बरसाने वालों, मेरिट का कत्ल करने अस्सलाम वालों। वालेकुम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बेटी ने आज बाप के सामने तारीख रकम कर दी। आर्मी चीफ साहब, जिस शख्स को आपने अपने साथ बिठाया हुआ है ये तो 17 सीटों वाला वजीर आजम है। 8 फरवरी को कौम ने वोट इमरान खान को दिया, हुकूमत चोरों की कैसे बनी। अबू जान, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दो। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आप कसम उठाओ कि इलेक्शन जीत कर आए हो। कौम की बेटी की तकरीर सुनकर आर्मी चीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ हैरान रह गए। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार। इंसानियत को भारी जूतों तले रोंदने वालों, फिजा में बारूद की बू फैलाने वालों, बुताने रंगो बू में उलझाने वालों, तू कौन मैं कौन पर लड़वाने वालों, मरवाने वालों, मेरे जिस्म के टुकड़ों पर आग बरसाने वालों, मेरिट का कत्ल करने वालों, कायद आज़म और डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाबों की खौफनाक ताबीर करने वालों, खुदा के लहजे में बात करने वालों, मैं पूछती हूँ अगर वो ख्वाब सच्चा था तो ये ताबीर कैसी है। सदर आली वकार, मैं नमरूदाने वक्त को कहती हूँ, आओ आओ मैं तुम्हें कायद आज़म का पाकिस्तान दिखाऊं, आओ तुम्हें मैं डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का पाकिस्तान दिखाऊं। जब कायद आज़म 1947 में ये फरमा गए कि तुम्हें एक दिन अपनी दिफाई ताकत पर नाज होगा, तो हाँ, हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, हम MM आलम सरफराज अहमद और शेर खान हैं, और हम ही वो 129 सरफरोश हैं जो बर्फ के पहाड़ों तले अपनी जान निछावर कर बैठे। आली वकार, ये तो कायद आज़म का पाकिस्तान था। अब जानिए, क्या ये भी कायद आज़म का पाकिस्तान है, जहाँ पे चाय की पत्ती में रंग बनाकर बेचने वाला चाय फरोश खालिस दूध की आवाज लगाकर पानी पाउडर मिला के देने वाला गवाला, गोश्त के पैसे वसूल करके हड्डियां तोल के देने वाला किसान, कलम बेच कर पैसे कमाने वाला सहाफी, सभी मेरे मुल्क को बदतर से बदतर बनाते जा रहे हैं। मगर ये कसूर उनका नहीं, ये कसूर सिर्फ उनका नहीं, बल्कि कसूर तो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए उन लोगों का है जिन्होंने पिछले 73 साल से न सिर्फ मेरे मुल्क की आवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा, बल्कि बदनवानी और बदनज़मी जैसी लाइलाज बीमारियों से दोचार भी किया। हाली वकार, ये अफसोस का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है कि आज मेरा मुल्क बदनवान तरीन ममालिक की फहरिस्त में है। असूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले नजर में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी, अपनी हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। सदर आली वकार, जब मैंने इकबाल का तस्वर इन जवान शहीनों में ढूंढने की कोशिश की तो मैंने देखा ये जवान हाथों में डिग्रियां थामे लाचारों मजबूर चौकों चौराहों में खुदकुशी की भीड़ चढ़ने को थे। आली वकार, ये इकबाल का मुल्क तो इज्जतों का मुहाफिज हुआ करता था, मगर मैं आज उस ज़ैनब को कहाँ छुपाऊं। मैं आज 8 साल 5 साल और 3 साल कैसे बयान करूं। अफसोस, मुझे इकबाल से मुंह छुपाना पड़ता है। सदर आली वकार, इकबाल ने तो खुद ही ना बेचने का दर्स दिया था, गरीबी में नाम पैदा करने का दर्स दिया था, मगर आज यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। आज जहाँ पे पैसे के लिए इज्जतों का सौदा कर दिया जाता है, आज जहाँ पे इंसाफ करने वाला खुद किसी के हुक्म का पाबंद होता है, बोलने वाला अपने अल्फाज का वारिस नहीं होता, लिखने वाला एक एक हर्फ की कीमत वसूल कर रहा होता है, तो अली वकार में आपसे इस जवान में बैठे हर शख्स से ये पूछती
हूँ, क्या ये जनाजा पाकिस्तान है, क्या ये इकबाल का पाकिस्तान है, और अगर वहाब सच्चा था तो ये ताबीर कैसी है। सिर्फ यही नहीं, आज तो नाकों से गुजरते हुए हिफाजत से ज्यादा लुट जाने का खतरा होता है। आज मेरे मुल्क में अस्पतालों में पड़े बेसहारा, गुर्बत की चक्की में पिसते हुए मरीज डॉक्टरों के गलत रवैयों का शिकार होकर जान की बाजी हार बैठते हैं। आज मेरे मुल्क में मजलूम को इंसाफ उसकी मौत के बाद मिलता है, तो मैं पूछती हूँ, अगर वहाब सच्चा था तो ये ताबीर कैसी है। सिर्फ यही नहीं, और जिन्हें जिंदगी का शऊर था उन्हें बेज़री ने मिटा दिया, जिन्हें जिंदगी का शऊर था उन्हें बेज़री ने मिटा दिया, जो गिराते सीनाए और सबसे पहला और बुनियादी हक तालीम है। जी हाँ, तालीम ही है जो इंसान को इंसान बनाती है, तालीम ही है जिसकी अहमियत से कौन वाकिफ नहीं, और ये तालीम दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम है। जनाब स्पीकर, तारीख गवाह है कि आग की परस्तिश करने वालों ने आग को अपने काबू में ले लिया, और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। और यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका, और यही तालीम हमारा बुनियादी हक है, हमारे मुल्क के बच्चों का बुनियादी हक है। जनाब स्पीकर, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नो योर राइट्स के नाम से एक किताब पब्लिश की है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एज अ पाकिस्तानी सिटीजन बच्चों का पैदाइश के साथ ही उनका पहला और बुनियादी हक तालीम है, और हमारा आईने पाकिस्तान आर्टिकल 25A के तहत जमानत देता है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को 16 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मगर इसके बावजूद फिगर्स के मुताबिक बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अभी भी 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और इस बारे में हुकूमत को इक़दामात करने की जरूरत है। जनाब स्पीकर, तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है कि तालीम की बदौलत ही बहुत से लोगों ने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया, बल्कि उन्होंने अपने मुल्क और मिल्लत का भी नाम रोशन किया। जनाब स्पीकर, तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हयान और वाजी अल-बिरूनी बनते हैं, तो फिर अपनी जिंदगियां बनाकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आइजैक न्यूटन ग्राहम बेल बनते हैं, तो दूसरों के काम आकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब रहनुमा बनते हैं, तो सर सैयद अहमद खान मोहम्मद अली जिन्ना बनकर कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब मौसीकार, कलमकार और फनकार बनते हैं, तो फिर सुल्तानुल कसीमी से लेकर अनवर मकसूद की सूरत में अमन का पैगाम देकर जीने का नया ढंग सिखाते हैं। नाज़रीन किराम, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये हुक्मरानों की नाअहली से अनपढ़ रह जाते हैं या इनकी कोई अपनी भी गलती होती है? क्या सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर हैं? अगर नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। इल्म ने खूने रगे जा दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा, इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म से यारा हो गहवारा हो अंजामो नमो, इल्म बेटे की नई कब्र पर माँ के आंसू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, काबाओ को सैन को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है, इल्म तालिब को तलबते ही सिला देता है, और जहल इंसान को अबू जहल बना देता है। जनाब स्पीकर, कायद के पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक खित्ता अर्ज का नहीं, बल्कि इस खित्ते में बसने वाले तमाम अफराद के लिए एक आजाद मुमलिकत का हसूल था, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सूबे, नस्ल, मजहब या सिंध से हो। कायद के पाकिस्तान का मकसद इस खित्ता अर्ज के लोगों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक आजादी के साथ अपनी
जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना था, जहां मुसलमान अपनी तहजीम और तमद्दुन को जिंदा रख सकें और जहां इस्लामी तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और कायद कि पाकिस्तान का मकसद तभी पूरा हो सकेगा जब पाकिस्तान का हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब उसको उसका बुनियादी हक दिया जाएगा। तालीम की बदौलत ही हर बच्चे को ये पता चल सकेगा कि उसकी कोई मंजिल है, कोई नजरिया है, कोई नस्बुल ऐन है, कोई मकसद हयात है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह, हमारे मुल्क के बच्चों के दिलों में भी ऐसा ही नस्बुल ऐन और ऐसा ही मकसद हयात का जज्बा डाल दे कि हर बच्चा हमारी मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बन जाए। इकबाल ने क्या खूब कहा है, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अपने वालिदैन के साथ बाजार से खरीदारी करने जाता हूँ तो मुझे वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चे या मुझसे कुछ छोटे या मुझसे कुछ बड़े बच्चे नजर आते हैं। कोई बच्चा गुब्बारे बेच रहा है तो कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई किसी मैकेनिक के साथ काम कर रहा है तो कोई किसी होटल में बैरा बना हुआ है। दुख तो तब होता है जब मैं किसी बच्चे को कॉपियां, पेंसिलें और यहाँ तक के खिलौने बेचते देखता हूँ। सच पूछिए तो खुशबू भी चुभने लगी मुझे, देखा जो मैंने फूल को कुछ फूल बेचते। जनाब स्पीकर, ये बच्चे अक्सर छोटे के नाम से बुलाए जाते हैं, मगर ये छोटे नहीं, अपने अपने घरों के बड़े होते हैं। जिस उम्र में इन्हें स्कूल और खेलों के मैदान में होना चाहिए, उस उम्र में ये मजदूरी करते नजर आते हैं। बचपन तो इनके लिए एक ख्वाब है। अफलास की बस्ती में जाकर तो जरा देखो, वहां बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। जनाब स्पीकर, ये ऐवान इस पूरे मुल्क पाकिस्तान का नुमाइंदा है। अगर मैं इन सब से सवाल करूं कि क्या आप बच्चों की मजदूरी के हक में हैं, तो हर शख्स बच्चों की मजदूरी के खिलाफ है। लेकिन फिर भी हजारों नहीं लाखों बच्चे हमें मुख्तलिफ सूरतों में मजदूरी करते नजर आते हैं। दिल खून के आंसू रोता है कि इस दौर में भी हम क्यों इन बच्चों के हाथों में किताबें और कलम नहीं पकड़ा सके। मैं एक बच्चा हूं और इन बच्चों के लिए फिक्रमंद हूं। आप सब हमारे बड़े हैं, यकीनन आप भी फिक्रमंद होंगे। इस मसले को हल करना हम सब की जिम्मेदारी है, खास तौर पर इस ऐवान की। जनाब स्पीकर, मजदूरी के बोझ तले दबे इन बच्चों की ज़हनी, इखलाकी और जिस्मानी नशुरमा भी नहीं हो पाती। तालीम से इनको कोसों दूर कर दिया जाता है। ये बच्चे अपने मुस्तकबिल से बेखबर बस अपने खानदान की कफालत में मगन रहते हैं। मुफलिसी हिस्सा लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज जो बच्चों को भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती। इकराम, आपने कौम के मुस्तकबिल यानी कि बच्चों की तकरीर सुनी। ऐसी ज़बरदस्त और मिसाल कायम करने वाली तकरीर थी और बच्चों ने ज़्यादा तौर पर अपनी तालीम की बात की। उन्होंने कहा कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पर कुछ बच्चे होटल पर काम कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे गुब्बारे बेच रहे होते हैं और कुछ बच्चे जो है जूते पॉलिश कर रहे होते हैं। अपने ख्वाब अधूरे लेकर माँ बाप की कफालत कर रहे होते हैं। आज हुकूमत जो है तालीम के नाम पर बनती है, लोगों को झूठे वादे लारे लगाती है,
تو हुकूमत को चाहिए कि हम बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं। अगर बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा तो मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होगा, क्योंकि यही बच्चे कल को इस मुल्क की भाग दौड़ संभालेंगे। कोई वजीर आजम बनेगा तो कोई मुल्क का वजीर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा, क्योंकि बच्चे कौम का सरमाया है। जिस मुल्क में तालीम नहीं होती वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करता। हम रोडों पर सड़कों पर पैसे लगाते हैं मगर बच्चों के मुस्तकबिल पर पैसे नहीं लगाते। आज भी सरकारी स्कूलों पर टीचर नहीं आते, आज भी सरकारी स्कूलों पर लैट नहीं है, आज भी सरकारी स्कूलों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वहां पर बच्चे जाते हैं, खेल कूद कर घर वापस आ जाते हैं। लोग पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल को ज्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तालीम होती है। प्राइवेट स्कूल में वो क्योंकि फीस ज्यादा होती है, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जब मुल्क में रोजगार नहीं होगा, एक कमाने वाला होगा तो 10 खाने वाले होंगे, तो वो कैसे मुल्क चलेगा। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान में महंगाई पर कंट्रोल करें। पेट्रोल की कीमतें आसमान पे चल गई हैं। हमारे सियासतदानों को एक ही चीज याद है, वो है सियासी इंतकाम। अपने मुखालफ को जेल में डालना है, अपने मुखालफ को सजा दिवानी है, मगर कल को इनकी भी बारी आएगी। अगर इमरान खान ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया है तो आप लोग तो ना करें ना काम। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हैं, जो कि गलत है। हाँ, अगर किसी ने करप्शन की है तो अपने इदारों को इतना मजबूत करें और उनको गैर सियासी करें और वो एहतसाब कर सकें। दुआए नाजरीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को वो मकाम दे जिसका ख्वाब कैद अज़म अली जिन्ना ने देखा, इलामा इकबाल ने देखा था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।